नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्राउड बग में। और जल्दी से देखते हैं, अब और सारी सेशंस देखते हैं। मेरा मज़ा आ रहा है मेरे को तो इस वाले चैप्टर में बहुत। आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं अब अपने कोड की तरफ, यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ये आई होप पिछला चैप्टर आपने देखा होगा, नहीं कंफ्यूजन है दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर मेरे को आप कमेंट लिख के भेजो। मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलो, अब इग्नोर वाला हम यहाँ से हटाते हैं और इग्नोर इस पे लगा देते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है ये टेस्टिंग फजी मैचिंग। ठीक है, अब एक ये देखते हैं। अच्छा, फजी मैचिंग और उसके बाद हम स्कीमा वैलिडेशन देखेंगे। ठीक है। तो फजी मैचिंग में क्या है, आपको जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पिछले से पिछले केस में देखा था, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे थे तो हम आईडी वेरीफाई नहीं कर सकते थे, राइट? कि कभी 500 आता है, कभी 600 आता है, आईडी आईडी जनरेट होता है, बेसिकली रन टाइम पे आईडी जनरेट होता है, तो आप उसको वेरीफाई कभी कर ही नहीं पाओगे, राइट? कि क्या आईडी आ रहा है, क्योंकि वो हर बार नया आता है सर्वर की तरफ से, है ना? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, फजी मैचिंग का एक कॉन्सेप्ट है कराटे में। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइप बता देते हैं, डेटा टाइप बता देते हैं। काइंड ऑफ स्कीमा वैलिडेशन ही है ये। तो उसमें बता देते हैं कि यार ये नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट नंबर तो आना चाहिए, या स्ट्रिंग आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए वो हमें नहीं पता, एग्जैक्ट मैच नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा फजी मैचिंग करेंगे इसमें। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई होप ये क्लियर होगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड में आपका हमने ये रिक्वेस्ट बनाई है, ये यूआरएल बना दिया है, बेस यूआरएल। और क्वेरी पैरामीटर पेज इज इक्वल टू 2 डाल दिया हमने। ठीक है। पाथ अगेन यूजर्स स्लैश यूजर करके हमारा जो पाथ है स्टैंडर्ड, वही यूज किया हमने फिर से। गेट रिक्वेस्ट हमारी है 200 वेरीफाई किया है, और उसके बाद हमने क्या मैच किया है कि रिस्पॉन्स डॉट पर पेज, जो स्टार्टिंग में हमारा पर पेज आता है, अम, दिखा देता हूँ मैं आपको पर पेज, अगर आप नहीं याद है तो ये वाला पर पेज। ये अभी तो हमारा स्टैटिक आ रहा है, या हर बार स्टैटिक ही आता है। लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये हर बार चेंज होता है, या जो भी है, कोई भी फील्ड है जो हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, वो वाला केस लेके चल रहे हैं। एक नंबर है तो हैश करके नंबर दे दिया, तो इससे क्या करेगा, ये 6 नहीं वेरीफाई करेगा, ये इसका डेटा टाइप वेरीफाई करेगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक नंबर है, राइट? बाकी जगह में आपने देखा होगा कि जैसे ये माइकल है, डबल कोट्स के अंदर है, राइट? तो डबल कोट्स के अंदर इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गया, है ना? तो ये आईडी है, ये एक नंबर है, तो ये आप करके यहाँ पे कुछ भी लगा के उसका डेटा टाइप दे सकते हो कि डेटा टाइप इज नंबर और नॉट। दिस इज कॉल्ड फजी मैचिंग। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा डेटा का जो सेकंड एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट नेम है वो एक स्ट्रिंग है, तो बेसिकली मैं कहा 0 1 2, इसके जो फर्स्ट नेम है वो एक टोबियास, जैसे हमने वेरीफाई किया था पिछली बार, वैल्यू वेरीफाई की थी, इस बार हम वेरीफाई करते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमने यहाँ वेरीफाई किया है। ठीक है, तो ये हो गया फजी मैचिंग। ठीक है, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया है, रिपोर्ट में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आपका ये सिंगल सिनेरियो है, वो पास हो गया है। गेट में चलते हैं, हमने ये रिक्वेस्ट मारा, पेज 200 आ गया, और ये रिस्पॉन्स आ गया, सेम रिस्पॉन्स जो हमने अभी जेसन व्यू में खोल रखा है, सेम रिस्पॉन्स है, और सारे के सारे मैचर हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इसको फेल भी करके देख लेते हैं और दूसरा भी साथ साथ रन कर देते हैं। ठीक है, इसको फेल करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डाल देते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि यार पर पेज है जो एक स्ट्रिंग आना चाहिए। ठीक है, जानबूझ के चेंज कर दिया, क्या होता है देखते हैं अगले रन में। अच्छा, नेक्स्ट में स्कीमा वैलिडेशन में करते हैं। अब स्कीमा वैलिडेशन में क्या है कि आपका आप वेरीफाई कर रहे हो कि आपने जैसे 200, यहाँ तक तो सेम ही सेम टेस्ट केस है। अब आपने क्या किया है कि जो डेटा, मैं दिखाता हूँ, जो डेटा है, डेटा का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है, इसकी सारी की सारी फील्ड मैंने इस पे स्कीमा चेक लगा दिया है कि ये क्या है, इंट है, आईडी इंट है, उसके बाद स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, चार स्ट्रिंग है और पहला इंट है। ये मुझे पता है कि ऐसे ही आता है हर बार, तो सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने एक एलिमेंट चेक कर लिया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आपको सारे करने हैं सारे भी कर सकते हैं, बट एक चेक कर लिया तो आपके सारे चेक हो गए, क्योंकि आप यहाँ वैल्यू नहीं चेक कर रहे हो, आप यहाँ पे डेटा टाइप चेक कर रहे हो, राइट? तो चलते हैं, अब इसमें क्या है कि देखो, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो, जो फर्स्ट एलिमेंट है अरे का, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट हो चाहे फिफ्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सेम ही है, कोई भी नंबर डाल लो आप यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करके देखो आप खुद से। जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो पहली बात तो एक जेसन है, हमें पता है वो जेसन ही है। जेसन के सारी अरे के अंदर सब जेसन जेसन है, राइट? इट्स ए अरे ऑफ जेसन।
तो इस जेसन का जो आईडी है वो एक नंबर होना चाहिए, और बाकी जो चार चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। ये हमने वेरिफिकेशन किया है यहाँ पे। ठीक है। तो अब इस टेस्ट केस को रन करते हैं। अब इसमें दो सिनेरियो रन होंगे, पहला इस जिसमें हमने जानबूझ के चेंज किया है, और ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसको इग्नोर कर दिया पहले वाले को हमने। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग। रन एज कुकुम्बर। रन हो गया। यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं रिपोर्ट को। अब आप देखोगे वन वन आ रहा है। वन वन का क्या मतलब है कि आपका ये देखो, एक टेस्ट केस आपका पास हो गया है, ये सिनेरियो आ रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिनेरियो पास हो गया है, एक सिनेरियो आपका फेल हो गया है। तो ठीक है, पता ही था हमें ये फेल होगा। तो यहाँ पे क्या एरर है पहले वाले में? मैच फेल्ड इक्वल्स डॉलर नॉट ए स्ट्रिंग नंबर एंड स्ट्रिंग की एरर आ गई है कि सिक्स है, सिक्स आया, बट हमने उसको कहा था कि स्ट्रिंग आना चाहिए। तो इसने कह दिया कि भाई वहाँ नंबर है बट आप लोग असर्शन कर रहे हो स्ट्रिंग की, यहाँ पे ये फेल हो गया। ठीक है। तो इसने बता दिया क्लियरली, ये रन ही नहीं हुआ। नेक्स्ट, ऑरेंज कलर, रन ही नहीं हुआ। सेकंड वाला हमारा पास हो गया, सारे के सारे हमारे रिस्पॉन्स ये वेरीफाई हो गए, सारे के सारे जो भी रिस्पॉन्स था ये एब्सोल्युटली चल रहा है। बट ये वाला फेल हो गया बिकॉज हमने जानबूझ के आईडी को स्ट्रिंग से चेक करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे ये फेल हो गया। ठीक है। तो मतलब ये एग्जैक्टली exactly सही काम कर रहा है और आपकी ये चीज़ें करती हैं। तो इसकी जगह इंट नहीं आया, नंबर आएगा, तो आपको नंबर लगाना है बस। तो इस टाइप की स्कीमा वैलिडेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका बेसिक, सारा ऑलमोस्ट कवर हो गया यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट था, रैंडम सर्च इन ऑल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमने देखा था रैंडम सर्च है, ये रैंडम सर्च है, आपके पूरे रिस्पॉन्स में कहीं भी होगा ये चेक कर देगा। ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये वाला टॉपिक असर्शन। अब जो नेक्स्ट है, थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं, जो है कि कॉलिंग अदर फीचर्स, मतलब कि एक फीचर फाइल से हम दूसरी फीचर फाइल कॉल करेंगे, वो सब देखेंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल बहुत यूजेबल है, क्योंकि आपका जब भी आप फ्रेमवर्क सेटअप करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको ये चीज़ लगेगी, बिकॉज हम हर बार आप देखोगे कि ये वाला पाथ लेते हैं, राइट। बट ये तो प्रोडक्शन का यूआरएल है। कल को अगर हमारा क्यू एनवायरनमेंट पे हमको टेस्ट करना है या डेव एनवायरनमेंट में टेस्ट करना है, तो ये यूआरएल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यू ए डॉट आर ई क्यू आर ई एस आ जाएगा, या डेव डॉट आ जाएगा, या कुछ और आ जाएगा, स्टेजिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन हाँ, अब जब आप प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए होंगे। फिर एम्बेडेड एक्सप्रेशन एक अच्छा, वन ऑफ द वेरी गुड फीचर है कराटे का, ये मैं आपको बताऊंगा। डेटा जनरेट करके हम रैंडम, एक जावा की लाइब्रेरी यूज़ करके हम डेटा रैंडमली जनरेट करके और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके फ्रेमवर्क बनाने में काम आएंगी, जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे बाद में, तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी। बट हम अभी टॉपिक बाई टॉपिक समझेंगे, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब कुछ फ्रेमवर्क टाइप की चीज़ें बनाएंगे, तो आपका एक्चुअल में यूज़ आएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। सिनेरियो आउटलाइन, अगर आप कुकुम्बर बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पहले ही पता होगा सिनेरियो आउटलाइन क्या होता है। मल्टीपल तरीके से सिनेरियो रन कर सकते हैं, एक ही सिनेरियो हम 10 बार रन कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट डेटा। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।